उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। भागलपुर पुलिस कैदियों को ले जाने में बरत रही लापरवाही, कभी भी हो सकते हैं कैदी फरार। कोर्ट में कई बार कैदियों के फरार होने की घटना सामने आ चुकी है, फिर भी पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती नहीं बरत रहे। आज बिना पुलिस के ही कैदियों को कोर्ट परिसर में बाहर आकर अपने गाड़ियों में बैठते हुए देखा गया। गौरतलब हो कि भागलपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान कई कैदी पिछले 1 साल में फरार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। आज उत्पाद विभाग की लापरवाही कोर्ट में शराबियों की पेशी के दौरान देखने को मिली, जब हाथ में हथकड़ी लगाए कई कैदी बिना सिपाही के ही इधर से उधर घूमते हुए नजर आए। वहीं जब रिपोर्टर को सिपाहियों ने देखा, तब वह दिखावे के लिए कैदियों के नजदीक आए और उन्हें गाड़ी में बैठाया। वहीं जब साथ आए अधिकारी से पूछा गया कि ऐसी लापरवाही क्यों, तो उनका कहना था कि यह लोग भागने वाले नहीं हैं। समझा जा सकता है कि जब अधिकारी का यह रवैया है, तो बेचारे सिपाही क्यों ना कैदी को छोड़कर घूमे। पिता की आंखों के सामने उसके बेटे को 2 युवक ने गला घोंटकर मार डाला। पिता के आंखों के सामने उसके बेटे को 2 युवक ने गला घोंटकर मार डाला। पहले एक अपराधी ने बच्चे पर केहूनी से जोरदार प्रहार किया, फिर दूसरे ने बच्चे के कपड़े को जोर से पकड़कर ऊपर उठाया, जिससे बच्चे का गला दब गया। वहीं बच्चे ने जोरदार आवाज लगाई और वह शांत हो गया। तभी दोनों युवक को लगा शायद बच्चा मर गया है। फिर पहले युवक ने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह पूरी घटना मृतक बच्चे के पिता के आंखों के सामने हो रही थी। पिता बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बचाने की कोशिश करने के दरमियान दोनों युवकों ने उसके पिता को भी लहूलुहान कर दिया। फिलहाल परिजन थाने में केस दर्ज करा दिए हैं। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के पुराने रेलवे क्वार्टर के पास का है। कुछ दिन पहले आपस में पवन डोम और मनोज डोम के दोनों परिवारों में बच्चे के खेलने के दौरान झड़प हुई थी। यह बात इस कदर फैल गई कि यह झड़प अब बड़े लोगों में भी होने लगी। वहीं मनोज डोम ने पवन डोम के बच्चे को मार देने की धमकी भी दी और वही हुआ। दूसरे दिन मनोज डोम और राहुल डोम पवन के घर पहुंचा और उसके 1 साल के बच्चे को केहूनी से जोरदार प्रहार किया। उसके बाद राहुल ने उसे गला घोंट कर मार डाला। इतना कुछ एक पिता के आंखों के सामने हो रहा था। वह बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसे दोनों युवकों ने मिलकर चाकू से लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि पवन डोम अगवानी पर्वता की रहने वाला है, यहाँ आकर बस गया है। अज्ञात अपराधियों ने तेजधार हथियार से कर दी एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या, उसके बाद मारी कई गोलियां। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुटी। बात थाना क्षेत्र के आभर रतनपुर के गहरा पुल के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। मृतक की पहचान आभर रतनपुर गांव के मनोज दास के 28 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मृतक के बड़े भाई दीपक कुमार दास ने बताया कि 9 नवंबर को शाम 4 बजे घर से बाजार के लिए वह निकला था। घर वापस नहीं आने पर पूरे परिवार में खोजबीन करना पड़ा, तो पता चला कि वह नहीं आया है। तभी सुबह ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर आभर रतनपुर गहरा पुल के समीप जाने पर मेरा छोटा भाई करण कुमार को सिर में तेजधार हथियार व गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
कुलपति अपने ही वेतन के लिए ढूंढ रहे अपने वेतन चार्ट वाली फाइल। विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन फाइल हुए गायब। कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक नहीं लूंगा अपनी तनख्वाह। किसी विश्वविद्यालय के सर्वोसर्वा कुलपति होते हैं और उनके विश्वविद्यालय से कुलपति के ही वेतन का फाइल गायब हो गया है। अब नाराज कुलपति अपने वेतन लेने से भी इनकार करते दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूंगा। ताजा मामला तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का है। आए दिन विश्वविद्यालय किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रहती है। कई महीनों से इस विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति नहीं थे और अब मिले हैं तो उनके वेतन के फाइल चार्ट ही गायब हो गए हैं। छात्र अपनी परेशानी तो कुलपति से कह सकते हैं, लेकिन कुलपति अपने ही घर में किससे पूछें कि मेरे वेतन वाली फाइल कहाँ है। किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के हस्ताक्षर से ही सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन निकलता है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय में अराजकता का आलम इस कदर है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के ही वेतन की फाइल गायब हो गई है। यह सीधे सीधे दर्शाता है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की क्या व्यवस्था है। क्यों इतने गोरख धंधे को लेकर आए दिन नारेबाजी और पुतला दहन होता रहता है। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि जब तक छानबीन कर पूरे मामले की शिनाख्त नहीं हो जाती है तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूंगा और गलत करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल इस कार्यशैली से काफी नाखुश दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मैं इस विश्वविद्यालय में हूँ लचर व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करूंगा और यहाँ किसी भी तरह की गंदी राजनीति नहीं होने दूंगा। दियारा इलाके में चली ताबड़तोड़, कई राउंड गोलियां, चाचा और भतीजे को उतारा मौत के घाट। भागलपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर गूंजा पीरपैंती का दियारा क्षेत्र। पारिवारिक कलह और पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। पीरपैंती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर पंचायत के गांव जब्दी बासा के रहने वाले तेज नारायण सिंह के 35 वर्षीय बेटे निशांत सिंह उर्फ मोनू सिंह और गुड्डू सिंह के 20 वर्षीय बेटे अलटेकर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मुखिया पवन यादव ने पीरपैंती थाना को दिया। घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह, पीरपैंती थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद, बाखरपुर थाना प्रभारी गौरव कुमार, ईशीपुर थाना प्रभारी सहित 5 थानों की टीम मौके पर पहुंची। देखते ही देखते इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के कई खोखे, चप्पल और चश्मा बरामद किया है। वहीं पुलिस शिनाख्त में जुट गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मोनू सिंह और अलटेकर सिंह बुधवार की शाम अपने घर से कुछ ही दूर पर खेत में ट्रैक्टर से मक्का की बुआई करवा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमले में मोनू को सिर में 2 और सीने में 1 गोली लगी, जबकि अलटेकर सिंह को सिर में 2 गोली लगी और गोली लगते ही दोनों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। ग्रामीणों की माने तो इस घटना के पीछे आपसी पारिवारिक कलह और पुरानी रंजिश बताई जा रही है।